राधे राधे दोस्तों, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दुर्गा कवच। दुर्गा कवच का अगर आप पाठ करते हैं तो आपको कौन से लाभ इससे मिलते हैं, व आपके जीवन में आपको इसके क्या क्या चमत्कार देखने को मिलते हैं, और आपको दुर्गा कवच के पाठ से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है और कौन सी शक्तियाँ आपको प्राप्त होती है, और इसकी विधि विधान क्या है, उसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जैसे कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मेरे चैनल पे मेरे न्यू व्यूवर्स जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जो भी जानकारी हो इस चैनल से रिलेटेड वो आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें और पुण्य के भागी बने। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा माँ दुर्गा के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, माँ दुर्गा जगत जननी है। उनके 9 रूप स्वरूप हैं। वो हर रूप में अपने भक्तजनों की जो है कि रक्षा करती हैं। एक रूप उनका माँ काल का भी है, जो बहुत ही क्रोध वाला रूप स्वरूप है, पर उस रूप में भी वो अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती है, कवच के रूप में उनके साथ रहती हैं। माँ दुर्गा का बहुत ही सौम्य और शांत स्वरूप है। उनके सात्विक रूप में पूजा आराधना की जाती है, और जिन पर माँ दुर्गा की भक्तों कहते हैं कृपा हो जाए उनका बेड़ा पार हो जाता है। माँ कभी भी उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। तो ये था माँ दुर्गा के बारे में, थोड़ी सी रूप स्वरूप के बारे में उनके मैंने बताया है। ठीक है, वो बहुत ही शांत स्वभाव की है। उसके अपोजिट माँ काल का, उनका आपने देखा होगा विकराल रूप, वो भी किसी रीज़न से था। ठीक है, उसका भी रीज़न है और इस रूप का भी रीज़न है। माँ दुर्गा हैं तो माँ काली भी हैं। शिव की शक्ति के नाम से भी इन्हें संबोधित किया जाता है कि भगवान शिव भी इनके बिना अधूरे हैं, अपनी शक्ति के बिना अधूरे हैं। ये प्रकृति देवी के रूप में भी जानी जाती हैं, प्रकृति को भी यही चलाती हैं। ठीक है, प्रकृति की रक्षा भी यही करती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि दुर्गा कवच के पाठ से हमें क्या लाभ होते हैं। दुर्गा कवच के लाभ के बारे में बात कर लेते हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं। देखिए, दुर्गा कवच के पाठ से सभी प्रकार के मारण मोहन आदि आभिचारिक प्रयोग या फिर तंत्र मंत्र सब ठीक है नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार के अनिष्टकारक देवता, डाकनी शाकनी, भूत पिचास, यक्ष गंधर्व, यहाँ तक कि राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, सब दुर्गा कवच के नित्य पाठ से प्रभाव विहीन हो जाते हैं। अगर आप नित्य दुर्गा कवच का पाठ करते हैं तो व्यक्ति के मान सम्मान तथा ओज तेज में वृद्धि करता है। महादेवी दुर्गा की स्तुति सुनकर मन से सभी प्रकार के डर और भय समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, दुर्गा कवच में शरीर के समस्त अंगों का उल्लेख मिलता है। जो दुर्गा कवच है, जो शरीर के हैं, उनके समस्त अंगों का आपको उल्लेख देखने को मिलेगा अगर आपने पढ़ी होगी तो। इस रक्षा कवच के नृत्य पाठ से शरीर के असाध्य से असाध्य रोग भी समाप्त हो जाते हैं। इतनी क्षमता दुर्गा कवच का पाठ रखता है। दोस्तों, दुर्गा रक्षा कवच का सही उच्चारण के साथ पाठ करके हमारे मन में सकारात्मकता का संचार करता है, तथा आसपास के हर नकारात्मकता ऊर्जा को क्या करता है, आपसे दूर करता है। ये थे इसके लाभ। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि दुर्गा कवच के पाठ से आपको क्या क्या चमत्कार अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। देखिए, दुर्गा कवच का अगर आप नित्य पाठ करते हैं या एक समय एक पहर पाठ करते हैं तो उससे क्या होता है, माँ दुर्गा का जो है कि आपके चारों तरफ जब आप उसका पाठ करते हैं शुरुआत में, तो आपके चारों तरफ एक गोल घेरा, जिसे बोलते हैं सुरक्षा कवच, बन जाता है। माँ कवच रूप में आपकी रक्षा करने लगती है। वह कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको स्पर्श नहीं कर सकती। क्या होता है, जब आपके दुर्गा कवच की संख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ने लगती है तो क्या होता है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। क्या होता है, फिर कवच सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहता, आपके पूरे घर को चारों तरफ जो है कि दुर्गा जी का पहरा हो जाता है। माँ दुर्गा कवच का जो है कि पाठ जब आप करते हैं तो एक कवच आपके घर के चारों तरफ बन जाता है। माँ दुर्गा की शक्तियाँ जो है कि चारों तरफ कवच रूप में आपके परिवार के प्रत्येक सदस्यों की रक्षा करती हैं। उनका कवच जो है कि इतना आपको जो है कि चमत्कार देखने को एक तरह से मिलता है। ठीक है, अगर आप इसका पाठ करते हैं तो कोई भी जो है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, ठीक है, अब तक जब आपने स्टार्टिंग में किया था तो आपने देखा होगा आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नज़र, किसी प्रकार का कुछ भी आपको जो है कि स्पर्श करके सामने से निकल जाएगी।
बट जब आपकी इस पाठ की संख्या, इस कवच की संख्या बढ़ जाती है तो क्या होता है, आपके घर के प्रत्येक सदस्य की रक्षा होती है। अंगूठे के नाखून से लेकर सिर के बाल तक की आपके प्रत्येक परिवार की रक्षा की जाती है। व आपके घर के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। ये चमत्कार आपको देखने को मिलता है अगर आप दुर्गा कवच का पाठ नित्य करते हैं तो। अब तीसरी बात कर लेते हैं हम सिद्धि की, कि दुर्गा कवच के पाठ से आपको कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी पर जानकारी एकदम सटीक दूंगी मैं आपको, जिससे आपको लाभ मिल सके। तो अब हम बात करते हैं सिद्धि की, कि दुर्गा कवच के पाठ से आपको कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मैं आपको आसान भाषा में बताती हूँ। सिद्धि का अर्थ होता है सफलता प्राप्त करना, किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त करना। अर्थात आपने दुर्गा कवच का पाठ इतनी संख्या में कर लिया है, या माँ दुर्गा आपके भक्ति भाव से इतनी प्रसन्न है कि आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो गई। सिद्धियाँ प्राप्त का अर्थ है उनकी शक्तियाँ आपको प्राप्त हो गई, उनकी माँ दुर्गा की 64 योगियाँ हैं वो प्राप्त हो गई, उनके साथ 2 शक्तियाँ और चलती हैं वो आपको प्राप्त हो गई। ठीक है, सिद्धि का अर्थ है अभी आपने कुछ चीज़ सोची कि मुझे वहाँ जाना है, पर आपके पास कोई साधन नहीं है जाने का, पर तुरंत कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी व्यवस्था बन जाती है वहाँ जाने की। कोई भी अनजान व्यक्ति बोलता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो आप बोलते हैं मुझे भी वहीं जाना है। ठीक है, तो ये होती है कि आपने कोई चीज़ सोची और उस चीज़ का आपको जो है कि निवारण मिल गया, या वो उस चीज़ का आपको सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे तो सॉल्यूशन मिल गया। या आपका मन हुआ कि मुझे ये चीज़ खानी है बट आपके घर में नहीं है, और सडनली आपके घर कोई गेस्ट आ जाते हैं और वही फ्रूट लेके आते हैं, तो ये होती है सिद्धि प्राप्त होना। या कोई चीज़ ऐसी है या कोई ऐसा प्रश्न है जो जिससे लेके आप परेशान हैं, कोई घर की समस्या है, आप परेशान, अचानक से आपको उस समस्या का समाधान मिल जाना, ये होती है सिद्धि प्राप्त। आपने जो चाहा वो आपके सामने शक्तियों ने प्रस्तुत कर दिया, ये होती है सिद्धि। अब बात करते हैं हम कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती है। देखिए, माँ दुर्गा के साथ 2 शक्तियाँ रहती हैं, कौन सी? हनुमान जी और भैरव बाबा। हनुमान जी माँ के साथ रहते हैं और भैरव बाबा द्वार की रक्षा करते हैं। तो ये 2 शक्तियाँ आपको माँ दुर्गा के साथ जो है कि प्राप्त होती हैं। इनकी जो है कि आपको ये आपकी सहायता करते हैं हर कार्य में, हर चीज़ में, और आपकी रक्षा करते हैं। जैसे माँ की और शक्तियाँ योगिनियाँ आपकी रक्षा करती है, वैसी ये 2 शक्तियाँ भी आपको प्राप्त होती है, वो आपके साथ चलना शुरू कर देती हैं जब इस कवच का अधिक संख्या में जो है कि आप पाठ करने लग जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम विधि की, कि इसका विधि विधान क्या है। प्रातःकाल आपको सुबह जल्दी उठ जाना है, स्वच्छता का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, और जो पूजा स्थल है वो भी, वहाँ भी आपको साफ सफाई रखनी है। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको अपने पूजा घर में जाना है, और जहाँ आपको विराजमान होना है, बैठना है, कवच का पाठ करना है, वहाँ पे लाल आसन होना चाहिए। लाल ना हो तो कोई भी कपड़ा आपको नीचे रखना है। ठीक है, कपड़ा रखें। उसके बाद जो भी आपने अपने पूजा घर में माँ दुर्गा का चित्र या विग्रह स्थापित किया है, जो है कि उसमें गंगा जल के छींटे लगाने हैं। छींटे लगाने के बाद आपने घी का दीपक प्रज्वलित करना है, या तिल के तेल का। उसके बाद आपने माँ दुर्गा को धूप बत्ती वगैरह जो भी आपके पास हो अवेलेबल, वो आपको दिखानी है। उसके बाद आपको हाथ जोड़ना है और आचमन करना है। आचमन करने के बाद आप संकल्प लेना चाहते हैं तो संकल्प लेना ज़रूरी होता है, वैसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आचमन और जो है कि संकल्प का लिंक ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिए कैसे लिया जाता है। उसके बाद जो है कि आपको दुर्गा कवच के पाठ शुरू करना है, पाठ करना है। ठीक है, पाठ जब आप करते हैं तो हाथ में थोड़े से चावल और फूल ज़रूर ले लें। पाठ करने के बाद जब आप पाठ पूरा कर लेते हैं, इसके बाद माँ दुर्गा के 108 नामों का जो है कि आप उच्चारण करें, उनके 108 नाम लें। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वो चावल और जो आपने फूल लिए हैं माँ दुर्गा के चरणों में, उनके विग्रह के सामने छोड़ दें। उसके बाद आपको आरती वगैरह करनी है। अब आपको क्या करना है, जो भी मिष्ठान हो, कुछ भी आप प्रसाद, कुछ भी जो हो, या चीनी ही हो, कुछ भी आप उनको अर्पित कर दें। कोई फल फ्रूट, जो भी जितनी आपकी क्षमता है, अपनी क्षमता के हिसाब से आप उनको अर्पित कर दें। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप आरती कर रहे हैं तो आरती में आप कपूर का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा कपूर का प्रयोग। आप 2 समय भी, दोपहर भी माँ दुर्गा के कवच का पाठ कर सकते हैं, सुबह शाम दिन में भी कर सकते हैं। और सात्विक, बिल्कुल सात्विक रहें और तामसिक भोजन ना करें, जैसे चिकन वगैरह ये सब चीज़ें। और अगर जब आप पाठ करें तो आपको ध्यान रहे कि आप प्याज लहसुन का भी सेवन ना करें। अगर आपने सुबह जैसे दुर्गा कवच का पाठ किया है, दिन में अगर आपने प्याज लहसुन खाया है तो फिर आप शाम को पाठ ना करें। ठीक है ना, एक ही समय पाठ करें। अपनी क्षमता के अनुसार आप देख लें आपको कैसे क्या करना है।
दोस्तों ये थी दुर्गा कवच के पाठ की संपूर्ण जानकारी, विधि विधान। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें चैनल को, और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ये वीडियो शेयर करें और पुण्य के भागी बने। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।